क्या 30 दिन में लगातार शॉर्ट्स अपलोड करके 1 लाख सब्सक्राइबर्स किया जा सकता है? इस पे मिल रहा है 74 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और इस अकेले शॉर्ट्स ने 1.8 की डॉलर की कमाई की और ये एक शॉर्ट्स 50,000 सब्सक्राइबर से भी ज्यादा ला कर दिया। शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, जिसके पास लक है उसको 10 मिलियन व्यूज मिले और जिसके पास लक नहीं है उसको 10 व्यूज मिले। लेकिन ये सच्चाई नहीं है और इसमें से एक टूल सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके शॉर्ट्स को वायरल होने और ना होने का कारण बनता है। और मुझे आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। यह लाइन डिसाइड करेगी आपके शॉर्ट्स को 10 व्यूज मिलेंगे या 10 मिलियन व्यूज। तो आइए इसे जितना हो सके उतना चैप्टर वाइज चैप्टर में समझते हैं। शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने का लॉजिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। यूट्यूब क्रिएटर्स को एक टूल्स देता है जिसका नाम है ऑडियंस रिटेंशन। इसे देखने के लिए बाइटी स्टूडियो ओपन करिए और जिसका भी रिटेंशन देखना है उस पर क्लिक करिए और इस एनालिटिक्स पे क्लिक करिए। आपको यहाँ ऑडियंस रिटेंशन दिखाई देगा। आप जितना इसको बढ़ाएंगे आपका शॉर्ट्स उतना ही वायरल होता जाएगा। लेकिन समस्या ये हो जाता है कि कई लोगों को ये भी ज्यादा होने के बाद भी शॉर्ट्स को व्यूज मिलता ही नहीं। इसे समझने से पहले इसके पीछे साइंस को समझते हैं और इसे कैसे बढ़ाया जाता है ये भी जानते हैं। आपने कभी सोचा है कि 10 मिलियन व्यूज और 10 व्यूज वाले शॉर्ट्स पे क्या अंतर है? बहुत से लोग ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये तो लक है, जिसके पास लक है उसको 10 मिलियन व्यूज मिले और जिसके पास लक नहीं है उसको 10 व्यूज मिले। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैंने कई सारे वायरल शॉर्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है और कई सारे चैनल को एनालिसिस करने के बाद और इस पूरी प्रोसेस में एक बात तो क्लियर हो गई है कि शॉर्ट्स बनाने के पीछे एक साइंस है और एक बार आप इस पे महारत हासिल कर लेते हैं तो लाखों व्यूज ला सकते हैं और वायरल शॉर्ट्स को लक के नजरिए से देखना बंद कर देंगे। शॉर्ट्स एल्गोरिथम हजारों टूल्स का यूज करता है यह जानने के लिए कि आपका शॉर्ट्स कितना व्यूज लाने लायक है और इसमें से एक टूल्स सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके शॉर्ट्स को वायरल होने और ना होने का कारण बनता है। और मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। यह लाइन डिसाइड करेगी आपके शॉर्ट्स को 10 व्यूज मिलेंगे या 10 मिलियन व्यूज। तो आइए इसे जितना हो सके उतना चैप्टर वाइज चैप्टर में समझते हैं। शॉर्ट्स एल्गोरिथम हजारों टूल्स का यूज करता है यह जानने के लिए कि आपका शॉर्ट्स कितना व्यूज लाने लायक है और इसमें से एक टूल्स सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके शॉर्ट्स को वायरल होने और ना होने का कारण बनता है। और मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। यह लाइन डिसाइड करेगी आपके शॉर्ट्स को 10 व्यूज मिलेंगे या 10 मिलियन व्यूज। तो आइए इसे जितना हो सके उतना चैप्टर वाइज चैप्टर में समझते हैं। कंपोजिंग को समझने के लिए एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। हमारे पास पहले पॉइंट पर हुक है और दूसरे पॉइंट पर पे ऑफ। पे ऑफ क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों लाइन को जोड़ने वाली लाइन स्टोरी टेलिंग है। हम सभी पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हुक पे। आपका हुक बेसिकली आपके शॉर्ट्स का इंट्रो होता है। इसे जितना हो सके उतना छोटा और देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये शॉर्ट्स किस बारे में है, क्योंकि कई बार हम ऑडियंस को हुक में कंफ्यूज कर देते हैं और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे व्यूअर्स शॉर्ट्स को इग्नोर कर देता है, जिससे हमारा ऑडियंस टेंशन बद से बदतर हो जाता है। इसलिए हुक को जितना छोटा और सिंपल बना सके उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपका ऑडियंस पानी की तरह होता है। मान लीजिए ये पानी आपके ऑडियंस का दिमाग है और ये रास्ता आपका शॉर्ट्स। अगर आपने पहले 5 स्टेप्स को क्लियर नहीं किए और बाकी रास्ते साफ कर चुके हैं तो ऑडियंस जब आपके शॉर्ट्स पे आएंगे तो उसको नहीं पता कि 5 स्टेप्स के बाद रास्ता साफ मिलेगी। वो 5 सेकेंड्स की वजह से किसी और रास्ते पे चलना शुरू कर देगा और आपको लगेगा कि मैंने तो शॉर्ट्स पे इतनी मेहनत की लेकिन कोई भी क्यों नहीं देखता, और आप इसे लक समझकर डिमोटिवेट और सैड फील करने लगते हैं। क्या होता अगर आपने पहले 5 कदम को पूरी तरह साफ रखते? अगर आप 5 कदम को साफ कर देंगे तो ऑडियंस उसी तरह आपके शॉर्ट्स को भी देखेंगे जैसे वायरल शॉर्ट्स को देखते हैं। इसीलिए अपने हुक के पहले 5 सेकेंड में कुछ ऐसा करिए कि ऑडियंस को आगे देखने का मन करे। 5 सेकेंड से कम समय में यह सब कुछ फिट करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह करना उतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं होगा। आप अपने नीच के वायरल शॉर्ट्स को देखिए और ये समझने की कोशिश करिए इसने हुक को कैसे किया जो शॉर्ट्स वायरल हो गया। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, विजुअल, एडिटिंग सभी कुछ पर नजर रखना, क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी वीडियो वायरल करा सकता है। अब आपका शॉर्ट्स आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप हुक के जरिए 5 सेकंड तो रोक लेंगे, लेकिन अगर हमने अंत तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो वह पे ऑफ तक पहुंचने से पहले ही हमसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए कहानी के जरिए उसे अंत तक रोक के रखना बहुत जरूरी है।
यह पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग का उपयोग कैसे करते हैं यह आपके नीच पे काफी डिपेंड करता है। अगर आपका नीच इस टाइप का है जिसमें आप वॉइस ओवर और अपना या स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल से शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस टाइप का शॉर्ट्स काफी सारे कैटेगरी वाले सेम तरीके से क्रिएट करते हैं, जैसे फैक्ट्स, मिनी ब्लॉग, गेमिंग, टेक, फेसलेस, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो इसी तरह से शॉर्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप इस तरह का शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो आप अपने स्क्रिप्ट में सस्पेंसफुल वर्ड का यूज करें, जैसे लेकिन, हालांकि, चौंका देगा और रुको, बताता हूँ, क्योंकि ये सभी सस्पेंसफुल वर्ड्स है और इसका इस्तेमाल इसलिए करना क्योंकि यह लोगों को रोक कर रखता है कि आगे आप क्या कहने वाले हैं। ऐसे ही 100 वर्ड्स का PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप फेसलेस शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो आप स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल करनी है तो आप अपने नीच के वायरल शॉर्ट्स को डेली 1 घंटा एनालिसिस करिए कि किस सिचुएशन में क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। अगर आप ये डेली करते हैं लगातार 30 दिन तक तो आप किसी भी ऑडियंस को अपने शॉर्ट्स पे रोक सकते हैं। हमने स्टोरी टेलिंग और हुक को ठीक कर लिया है तो आइए पे ऑफ की ओर बढ़ते हैं। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 30 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा करना पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल पे ऑफ के जरिए ही किया जाता है। पे ऑफ का मतलब होता है रिवॉर्ड या बेनिफिट। इसे देखिए, आप ऑडियंस को हुक करने के लिए कुछ न कुछ लालच दिए होंगे ना, जैसे आप वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एक शॉर्ट्स को देखिए। ये साइंस के जादू करके आप किसी के भी होश उड़ा सकते हो और लास्ट वाला तो देख के आप भी चौंक जाओगे। इसमें पे ऑफ है, लास्ट वाला देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस शॉर्ट्स को स्टार्ट हुए 5 सेकेंड ही हुए, इसने हुक में पे ऑफ का लालच भी दे चुका है। अगर आप अपने वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसने स्टार्टिंग में सस्पेंसफुल वर्ड भी बोला है। अगर आप हुक में सस्पेंसफुल वर्ड बोलते हैं तो वो हुक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलो इसने स्ट्रॉन्ग हुक तो रेडी कर लिया है, अब ये देखना है कि स्टोरी टेलिंग किस तरह से करता है।